जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लगातार आप सभी के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो, मोटिवेशन वीडियो, लगातार आप सभी के एग्जाम के रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। मुझे मालूम होता है कि जिस तरीके का वीडियो की आपको ज़रूरत है मैं ज़रूर लेकर आता हूं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूं और खासकर SSGD को मैंने क्वालिफाई किया, बेहतरीन तैयारी की। तो आप भी उस तैयारी की मोड़ पर आ रहे हैं। तो मैं आज आप सभी के लिए, कई कमेंट आया कि मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो भाइयों मैं आपको आज बताऊंगा कि आप अपना मैथ में स्कोर कैसे बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं कोई जड़ी बूटी यहाँ पर नहीं देने वाला हूं जिससे आप उसको पिएंगे और आपका मैथ में पूरे स्कोर होने लगा। लेकिन हाँ, मैं ये बता दूंगा कि अभी दिसंबर आपके पास पूरी पड़ी है। मैं गारंटी लेता हूँ, जितनी भी मैंने अगर बातें आपको बताई और अगर आपने इनको फॉलो किया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप 10 स्कोर करें तो 15 तो जरूर करेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और अगर 15 कर रहे होंगे तो 20 में 20 की फिर गारंटी है। ठीक है, तो कुछ बातें आपको बताऊंगा जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं और मैंने उसको फॉलो किया और बेहतरीन अपना रिजल्ट भी पाया। तो मैं यही चाहूंगा कि आप भी उस रिजल्ट को 110% प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, और इस बार मैथ क्यों जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट इस पर हम लोग बात करें। मैथ इस बार बहुत जरूरी है, ऐसा क्यों है मैं आपको भी बताऊंगा। तो आप कहेंगे वाकई में मैथ इस बार एक बेहतरीन विषय आप सभी के सामने निकल के आएगा। फिलहाल दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर, जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लगातार आप सभी को बहुत कुछ दिया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत कुछ आपको दूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक पूरी जर्नी, मेडिकल, फिजिकल, आपका ट्रेनिंग पर जा रहा हूं, मतलब सब कुछ क्लियर कर लिया है। तो मैं आप तो यही कहूंगा कि जरूर सब्सक्राइब कर लें और कोई भी आपका मतलब क्वेश्चन हो SSGD से रिलेटेड तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज के हम वीडियो की। आज के वीडियो की शुरुआत करें, देखो शुरुआत करेंगे आज वीडियो की। देखो, सबसे पहले इस बार मैथ क्यों जरूरी है। देखो, मैं आपको बता दूं मैथ इस बार क्यों जरूरी है। आपको पता है दोस्तों, अब की बार 80 क्वेश्चन आएंगे और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि मात्र 60 मिनट में आएंगे। हालांकि दुख की बात है लेकिन महत्वपूर्ण है। क्यों 60 मिनट में आएंगे? अब देखिए, हिंदी GS आप सभी लोग, शायद ही ऐसा कोई होगा जो उसमें 10-10 मिनट टाइम ले। मुझे लगता है सब कोई 5-6 ऐसे मिनट में, 5-6 मिनट में उनको समाप्त कर रहे होंगे। अगर 5-6 मिनट में आप हिंदी को समाप्त कर रहे हैं, हिंदी और GS को, मतलब 5-6 मिनट हिंदी में, 5-6 मिनट GS में, तो आप 5 और 6 के बीच में कोई समय हो, 5-6 तक जा सकते हैं, सही है, तो आप बहुत बेहतरीन समय ले रहे हैं। ठीक है, मेरा ये तो मानना है कि आप मैथ और GS को, मैथ में कह रहा हूँ, माफी चाहेंगे दोस्तों, हिंदी और GS को मैं तो यही कहूंगा कि लगभग 10 से 11 मिनट के अंदर अंदर आप समाप्त करें तो एक बेहतरीन स्कोर अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब बात निकल के आती है दोस्तों, अब बात निकल के आएगी कि मैथ क्यों जरूरी है। आप सभी को पता है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आपको मैथ के करने हैं और 20 में से रीजनिंग के। हालांकि रीजनिंग मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो, मेरा भाई बंद हो, कि जिसको रीजनिंग ना आती हो। लेकिन रीजनिंग लगभग सबको आती है। हाँ, कुछ टाइम टेकिंग, जैसे मिसिंग नंबर हो गया, सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, ये दोस्तों कुछ टाइम टेकिंग सवाल होते हैं, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है और भरोसा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इनकी। ये क्या है, ये सर 20 जो मैथ के क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा दांव आपको खेलना पड़ेगा। अब यहां पर सर स्कोर नहीं बढ़ रहा। अब पहली बात आप कहेंगे इस बार मैथ क्यों जरूरी है। मैं आपको बता दूं, अगर इस बार कोई भी, जो भी, जिसकी भी मैथ बढ़िया होगी, स्ट्रांग होगी, अगर वो मात्र 10 से 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में, शायद 20 क्वेश्चन ना हो पाए, लेकिन हाँ 15 से 20 मिनट में जरूर क्वेश्चन हो सकते हैं। 15 से 20 मिनट से में जरूर बहुत से बच्चे, आप देखना 20 मिनट तक जाएंगे। 15 नहीं कह सकते, लेकिन 20 से 20 मिनट में बहुत बच्चे करेंगे, आप देख लेना, जिनकी मैथ बढ़िया हुई। और जिसकी मैथ बढ़िया हुई वो इस बार सिलेक्शन 110% लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि मैथ अब की बार भाई रुकावट डालेगी, ये रोड़ा अटकाएगी अब की बार। क्योंकि पिछली बार क्या होता था, 1.5 घंटे का आपको समय मिलता था, तो बहुत से भाई बंद हमारे ऐसे थे जिनको मैथ कमजोर है, लेकिन वो धीरे धीरे अपना कैलकुलेशन करके थोड़ा थोड़े 10-11 क्वेश्चन तक पहुंच जाते, तो उनका एवरेज आ जाता था। लेकिन अब की बार 10 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बच्चा कर पाएगा, और जो अच्छा बच्चा होगा वो दोस्तों करेगा 20 में 20 के क्वेश्चन या 18-20 क्वेश्चन। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब की बार मैथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय की कम है, समय बहुत कम है, और आपको इसके लिए समझना ही होगा। क्लियर है दोस्तों? तो मैं तो आपसे कहूंगा कि इस बार मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। आप देख लेना, जिसकी मैथ बढ़िया हुई उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और जिसकी मैथ थोड़ी भी वीक हुई वो थोड़ा रोड़ा उसके लिए जरूर लटकेगा सिलेक्शन को वर्दी पाने में, कहीं ना कहीं वो थोड़ी गलती जरूर करेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बार मैथ आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चा बेहतरीन होगा वो इसको 20 से 25, 20-22 मिनट में इसको समाप्त करेगा, 20-22 मिनट में मैथ को, फिर बाकी अपना रीजनिंग, हिंदी देखेगा। लेकिन अब वही बच्चा जो बेचारा मैथ को नहीं कर पा रहा, वो उसमें 30-40 मिनट लेगा। अगर 30-40 मिनट लिए तो फिर इसका आगे क्या होगा? तो यही है, जिनकी भैया मैं तो बता दूं दोस्तों, जिनकी मैथ कमजोर है वो पहले
तीनों पोर्शन कर लें, मतलब पहले हिंदी, जीएस, रीजनिंग को निपटा लें, फिर मैथ की तरफ आए, फिर जितने हो जाएं। और मैं ये कहूंगा एक बार जरूर कि एक बार 20 क्वेश्चन को देख लें। ये नहीं कि पहले ही क्वेश्चन में अपने आप को सेटिस्फाई करना, अपने आप को नेता बनाने के लिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, और एक ही क्वेश्चन कर पाए और जल्दी समय निकल गया। मैं तो कहूंगा 20 क्वेश्चन देखें, हो सकता है लास्ट में आपको एक दो ऐसे साधारण क्वेश्चन रख दे। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई मैथ जरूरी सब्जेक्ट। उसके बाद मैथ में सर स्कोर। अच्छा मैं आपको बताऊं मैथ में कितना स्कोर होना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कितना स्कोर होना चाहिए। देखिए अगर एक आप बेहतरीन बच्चे हैं तो कम से कम 18 स्कोर होना चाहिए। अगर बेहतरीन बच्चे हैं, बेहतरीन से थोड़ा कम है तो 15, लेकिन और बहुत कमजोर है तो कमजोर से कमजोर बच्चा ये 12 तक, बस 12 से नीचे मैथ में स्कोर होने ही नहीं चाहिए। इससे नीचे मतलब 20 में होने नहीं चाहिए। फिर तो आप मतलब 20 में अगर जाएंगे, ये 12 अगर मैं देखूं तो ये 60% स्कोर बनता है, 60% बनता है स्कोर। और 60% मेरे हिसाब से बहुत ये सही है। अगर आप 12 से नीचे बिल्कुल ना जाएं, मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप इसको बेहतरीन स्कोर ले जाएं। अब बात करेंगे कि सर स्कोर कैसे बढ़ा सकते। देखो स्कोर के मैं 3-4 बातें बताऊंगा और 110% आपका स्कोर बढ़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आप कैलकुलेशन फोकस करेंगे। कैलकुलेशन मतलब क्या है, गुणा भाग। बहुत से बच्चे क्या है, उनको मेथड का तरीका मालूम है, काट पीट नहीं जल्दी कर पाते हैं। जैसे अब आ गई 28 की 28x/15 और बराबर में कोई ऐसे संख्या दे दी, तो आप ये देखिए इकाई अंक, सबसे पहले इकाई अंक, सम डिजिट, यूनिट डिजिट, इस प्रकार से आप काटना सीखिए। ठीक है, बहुत तरीके होते हैं काटने के, आप इनको अप्रोच सीखिए। और ये समय अब की बार ये अप्रोचें दोस्तों आपको काम देंगी। पहले एसएससी वाले जो सीजीएल की तैयारी करते थे, बैंक की तैयारी करते, वो अप्रोच सीखते थे, लेकिन अब मुझे लगता है जीडी वालों की भी अप्रोच सीखनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इसको मतलब समय कम है, मैं तो महत्वपूर्ण बात ये है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्या है, अपना कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन करके जाना। अभी आपको बहुत 1 महीना है, कैलकुलेशन आप मुझे लगता है 110% संभाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से संभालेंगे, कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन तरीके से समझे। उसके बाद दूसरा नंबर, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्या दोस्तों है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बहुत से मुझे लगता है जितना भी 54 लाख बच्चा अब की बार बैठेगा, 50% बच्चे ऐसे होंगे, 50% दोस्तों बच्चे ऐसे होंगे जिनको अगर कोई सवाल दे दिया जाए वो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगर बता दिया जाए कि इस तरीके से लगेगा तो वो 110% सवाल को लगा देंगे। और ऐसा भी आप लोगों करते होंगे। बताइए आप, मैं जो बात कर रहा हूं अपने आप में फील कीजिए, क्या ऐसा आप कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं, बहुत से दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो सवाल अगर आए तो वो नहीं लगा पाते, लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए कि ये सवाल कैसे लगेगा तो ये उसका कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन तरीके से सटाक से कर देंगे। होंगे ऐसे बच्चे, अगर हैं तो वाकई में एक बार लाइक करके जाएंगे अगर मैंने आपको दिल की बात कही है। तो क्या है, अच्छा फिर ये कैसे सर पता चलेगा कि मुझे इसमें कौन सा, तो इसके लिए आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, तीसरा पॉइंट में आता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपकी प्रैक्टिस से। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आपको गारंटी लेता हूं, बहुत से बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे। और ये बात होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा, बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता चल पाता क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे अगर 4 समय दूरी वाला मैं आपको बता दूं, जैसे रेलगाड़ी सुरंग को पार करती है, सुरंग से भी पुल को जाती है, तो उनको यही दोस्तों नहीं पता चला कि ये क्वेश्चन क्या कहे। मेरे भी ऐसे, मेरे जाने हुए कई लोग हैं, फिर मैंने उन्होंने मेरे से बात की कि भाई कैसे किया जाए, तो मैंने दोस्तों उनको बताया कि एक बार प्रैक्टिस सेट लेकर करके देखें। और जब उन्होंने प्रैक्टिस की तो दोस्तों उन्होंने अपने आप बताया कि अब मुझे पता चल रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों मैथ का सबसे मूल मंत्र मैं आपको बताऊं तो मूल मंत्र दोस्तों है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं तो 110% आप एक बेहतरीन स्कोर करेंगे। प्रैक्टिस से आपका क्या होगा, प्रैक्टिस से जितना भी सब कुछ है यहाँ पर के लिए, एक तो आपको अलग अलग देखो, जब आप प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस बार आप 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। कहीं भी क्वेश्चन करें, 20 प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले जब 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एक तो ये आपका पूरा माइंड, पूरा सिलेबस निचोड़ कर 20 क्वेश्चन में आएगा। 4 समय दूरी से एक क्वेश्चन, आपका चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन, साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन, इधर से एक क्वेश्चन, उधर से एक क्वेश्चन, काम समय, नाव धारा, सब कहीं से एक एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये पूरे सिलेबस, और मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, आपने देखा होगा, मान लिया एक जब आपका कहीं भी आप देखें काम समय का क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में पूरा काम समय जो चैप्टर होता है वो पूरा एक बार रिवीजन हो जाता है। ये मैंने देखा है, करके देखा है। तो ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। तभी मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपका पूरा सिलेबस जो है एक बार में रिवीजन हो जाता है। ठीक है, यहां पर प्रैक्टिस से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी पता चलता है, और दूसरी बात कैलकुलेशन भी आपकी बहुत बेहतरीन होती है।
तो प्रैक्टिस पर बहुत फोकस करना जिनका भी मैथ कमजोर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, कैलकुलेशन, ये 3 चीजें आपको बिल्कुल कतई ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको फोकस करना है सिलेबस पर। सिलेबस सर क्या है, मैं 20 बार नहीं बताऊंगा, ये हाल ही में बता कर 3-4 वीडियो पीछे जाएंगे, आपको मिल जाएगा मैथ का सिलेबस, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने हैं। अब दूसरी बात, अब जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए सुनो, जो बच्चे कमजोर, ये तो वो बच्चे हुए जो मतलब एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं रोड़ा अटक रहा है कमजोर मतलब स्कोर करने में, तो वो 3 बातें फॉलो करें और फिर देखें अगर ना थोड़ी बहुत चेंजेज आए तो मुझे बताना भाई, गारंटी लेता हूं चेंजेस जरूर आएंगे, क्योंकि मैंने ये करके देखा और कमजोर से कमजोर बच्चे पर करके देखा है और उसका हुआ है। मैंने उससे कहा कि प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन पर फोकस करो और उसने किया तो दोस्तों आज वो बेहतरीन स्कोर कर रहा है। जो पहले 7-8 में अटक रहा था आज वो 15-16 पर जा रहा है। मैं करके मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, मैंने अपने हाथों से किया है अपने गांव में, ठीक है। और आप भी कर सकते हैं, तभी मैं ये वीडियो लेकर, क्योंकि मैंने उस बच्चे पर जब किया तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो बहुत कमजोर है उनके लिए क्या होना चाहिए। सर जो बहुत कमजोर है मैं आपको बता दूं, वो अपना क्या करे, वो अपने कुछ टॉपिक क्लियर कर ले। कोई ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कि 20 में, अब भाई आप भी कमजोर हैं तो 20 में 20 तो आप कर नहीं सकते, तो उसके लिए कुछ तो आपको अपने आप में संतुष्ट होना पड़ेगा। तो आप ये समझ लें कि आप 12 या 13 तक जाए। सर इस पर कैसे जाएं, तो आप कुछ टॉपिक क्लियर कर लें, मैंने सिलेबस बता दिया है उन्हीं को पढ़ें और उनमें से कुछ कर लें। जैसे आपको परसेंटेज नहीं आता छोड़ दें, लाभान याद नहीं आता छोड़ दें, काम समय आता है पकड़ लें, चाल दूरी आता है पकड़ लें, चाल दूरी नहीं आता, अनुपात समानुपात बहुत सरल क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 110% आएंगे देख लियो। चतुर्थानुपाती, प्रथमानुपाती, विलोमानुपाती, समानुपाती आते हैं, इनको रट लो। पैसे बांटने वाला रट लो, सिक्के बदलने वाला रट लो, ठीक है, ये आ जाएंगे। तो जो कमजोर बच्चे हैं, जो भी मेरे भाई हैं कमजोर, वो क्या करें, वो सबसे पहले मेरा एक बात माने, वो बात मेरी ये है कि अपने कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर पकड़ लें कि इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो भाई साहब किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, बस 110% देखना। अगर ना स्कोर बढ़ जाए अपने आप स्कोर बूस्ट होगा। अब बात करेंगे मेंसुरेशन को लेकर, बहुत से बच्चों में मेंसुरेशन को लेकर बहुत गड़बड़ है, 2D और 3D। मैं गारंटी लेता हूँ पिछली बार कोई भी शिफ्ट उठाकर 63 शिफ्टें मैंने सभी देखी है, पिछली बार शायद ही किसी शिफ्ट में यहाँ से 3 क्वेश्चन आए, बाकी ज्यादातर 2 क्वेश्चन। शायद ही ऐसे ही कोई वही आ गई हो जिसमें 3 क्वेश्चन, बाकी ज्यादातर 2 क्वेश्चन आए हैं। अब की बार भी 2 क्वेश्चन, और बहुत ऐसा नहीं बहुत कठिन है। अगर आपको मैं बताता हूँ वर्ग, आयत और ये त्रिभुज वगैरह इनके फार्मूले पता है तो 2D का क्वेश्चन आपका पक्का है। 3D में बेलन वगैरह गोला वगैरह आ जाते हैं तो वहां से क्वेश्चन, और घनों से क्वेश्चन पिछली बार ज्यादा है मैंने देखा। तो आप मतलब ना फार्मूले याद हो तो छोड़ दे, ये 2 क्वेश्चन अगर याद आते तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। मेंसुरेशन को डर ऐसा नहीं कि 10 में 10 मतलब 20 में 10 क्वेश्चन मेंसुरेशन के 10 अर्थमेटिक, ऐसा नहीं होगा भाई। तो क्या है 10 क्वेश्चन आपको, ऐसा नहीं 10 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आ जाएंगे। क्वेश्चन आपको 2 ही 3 मेंसुरेशन के देखना, अर्थमेटिक पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। 3 बातें मैंने आपको बताई, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैलकुलेशन। ये 3 चीजों पर फोकस कीजिए, मैथ में स्कोर ना बढ़े तो करके देखना। और प्रैक्टिस तो आपको बार बार करनी, प्रैक्टिस 2 प्रकार से करनी है, एक डेली 20 क्वेश्चनों की और एक आप एक दिन निश्चित करें। आप दिन निश्चित कर लें, 2-2, 3-3 दिन छोड़ के 2-3-3 मतलब सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, आप 7 दिन में 2 टॉपिक क्लियर करें कि आज हमको 2 टॉपिक पूरे रिवीजन करना है, 7 दिन में 2 टॉपिक। जैसे आपने कह दिया कि अनुपात समानुपात और एवरेज, हम 2 टॉपिक एक सप्ताह में कंप्लीट करेंगे, तो चैप्टर वाइज रिवीजन कीजिए और फिर 20 क्वेश्चन तो डेली। अब आप लोग कहेंगे अरे भैया इतना कौन करेगा, तो नौकरी भैया कहाँ रखी, नौकरी कहाँ रखी भाई। आप थोड़ी 54 लाख बच्चा जाएगा तो आप ही थोड़ी हो, आप कहेंगे नहीं भाई इतना नहीं कर पाएंगे हम, तो वो भाई जो एग्जामिनर वो भी कहेगा भैया इतने नंबर नहीं दे पाएंगे हम। सही है नहीं सही बताओ। तो ऐसा होना चाहिए, आपके अंदर ये आना चाहिए भाई, आपको करना होगा। और बच्चे करते, मैंने खुद किया भाई, ऐसे ही थोड़ी मतलब कर दिया क्वालिफाई, मैंने किया है और आप भी करिए, मैं तो यही कहूंगा। और दोस्तों करना पड़ेगा, कहते नहीं साम दाम दंड भेद, कोई भी अपना तरीका अपनाओ, सिलेक्शन इस बार ले जाओ। बहुत मुझे लगता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, किस शुभ आदमी का फॉर्म पड़ गया SSC GD में, पता नहीं किस शुभ आदमी का फॉर्म पड़ गया SSC GD में। और अब की बार कितना मेहरबान है आप लोगों पर SSC GD, पता नहीं आपको मतलब ये समझ लो फ्री में वर्दी देना चाहता है यार भैया। 71 लाख फॉर्म में 25,000 वैकेंसी, अब की बार 45,000 वैकेंसी, 54 लाख फॉर्म लो। अब आपको यह सोचना है, जब मैंने भाई साहब 24,000 में ले लिया तो हम 45 में नहीं ले पाते। और कोई ऐसा है, मैं कोई भगवान से उठकर नहीं आया या ऊपर से उठकर नहीं आ गया, मैं भी एक आपकी तरह साधारण स्टूडेंट रहा, सीखा, बस ये है सीखा। जितना सीखेंगे उतना बेहतरीन होगा। जब सीखने की आपके अंदर रुचि होती है तो कभी भी आपको कोई नहीं हरा सकता। अब सीखेंगे नहीं तो क्या होगा भैया,
ठीक है। फिलहाल आप सभी को उम्मीद है ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में इनके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मैं लगातार ऐसे वीडियो बनाता हूं जिनमें मोटिवेशन होता हो और जिनमें आपको कुछ समझने की क्षमता हो, ताकि आप बेहतरीन स्कोर करें। और मेरा आपसे सपना है, आपका मतलब आपका सपना होगा वर्दी पाने, और मेरी भी ऐसी अंदर रुचि है कि आने वाले समय में जैसे मैं ट्रेनिंग करने वाले किसी न किसी बटालियन में जाऊँगा, कंपनी में जाऊँगा, तो आपका भी वहाँ पर आना होगा तो आप पहचान जाएंगे, हो सकता है। तो भैया यही है और क्या है, ठीक है। तो मुझे तो एसएसबी मिला है, हो सकता है आप ही लोग कई लोगों में से एसएसबी आपको भी मिले। मुझे एसएसएफ नहीं मिल पाया, तो एसएसएफ के मतलब 3 से 4 के बीच में नंबर मेरे कम थे पॉइंटों में कुछ। और मेरे सेकंड जो मेरी मतलब दूसरी परफॉर्मेंस थी पोस्ट की, वो एसएसबी थी, तो एसएसबी मुझे मिला है, ठीक है। तो यही है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूरत है आपको करने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।